नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और IAS PCS पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कि जैसा पिछले वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि नेक्स्ट वीडियो हिस्ट्री की होने वाली है, तो इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करेंगे। बेसिकली आप देखें तो हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आपका एक हो गया एंशियंट, एक हो गया मिडिवल और तीसरा हो गया मॉडर्न। तो इन तीनों में जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसकी वेटेज सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए मैंने कोशिश की है कि पहले आपको मॉडर्न हिस्ट्री का स्ट्रेटेजी बता दूँ। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एंशियंट को कवर करेंगे, मिडिवल को कवर करेंगे और इसके साथ हम आर्ट एंड कल्चर को भी कवर करेंगे। क्योंकि अगर मैं सारे टॉपिक्स को एक ही वीडियो में डालने की कोशिश करता तो चीज़ें बहुत हौच पौच हो जाती, बहुत ही मैसी हो जाती और आपको भी समझ में नहीं आता और मैं भी अच्छे से नहीं समझा पाता। इसलिए मैंने कोशिश की है कि मॉडर्न हिस्ट्री को हम अलग से डील करेंगे। इसके बाद इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम एंशियंट, मिडिवल और आर्ट एंड कल्चर को डील करेंगे। तो जहाँ तक हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक भारत UPPCS का सिलेबस का एक ऐसा पार्ट है जो आप कह सकते हैं सबसे इजी भी होता है और थोड़ा ट्रिकी भी होता है। ट्रिकी इसलिए होता है क्योंकि बहुत लोग मॉडर्न हिस्ट्री को उतना टाइम नहीं देते जितना देना चाहिए। इसकी वजह से काफ़ी इजी क्वेश्चन उनके गलत हो जाते हैं। तो अगर से आप मॉडर्न हिस्ट्री को कुछ बताए हुए सिलेक्टेड रिसोर्सेज से पढ़ेंगे तो आप इजीली मॉडर्न हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा आपको कि मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कहां से आते हैं और कौन कौन से रिसोर्सेज आप रेफर करें ताकि उन सारे क्वेश्चन को काफ़ी इजीली टैकल कर लें। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो इस वीडियो में नए हैं वो मेरे बारे में कुछ जानकारी देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा हम अपने हर वीडियो में करते हैं, हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जिसके थ्रू आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। पहला ये है कि इंपॉर्टेंस क्या है मॉडर्न हिस्ट्री का UPPCS PT में। दूसरा ये है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसको देखने की ज़रूरत इसलिए है ताकि आप ये जान सकें कि जो मैं रिसोर्सेज बताने वाला हूँ उसमें आपको क्या फोकस करना है, क्या पढ़ना है। तीसरा ये है आपको सोर्सेज क्या क्या रेफर करने हैं और सोर्सेज मैं इंग्लिश मीडियम के लिए भी बताऊंगा और हिंदी वालों के लिए भी बताऊंगा। और चौथा है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मेरे बताए हुए उन टॉपिक्स को अगर से आप बाई हार्ट लर्न कर लेते हैं, आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, इक्का दुक्का छोड़ के, जो कि सबके गलत होंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर से आपको ये लेक्चर पसंद आता है, इस लेक्चर से आपको कुछ बेनिफिट मिलता है तो इस लेक्चर को लाइक करिए, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए क्योंकि ऐसे और भी वीडियो आने वाली हैं और इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपको मेरे बताए हुए लेक्चर्स, मेरे बताए हुए कंटेंट पसंद आ रहे हैं और मैं और फ्रिक्वेंटली आपके लिए वीडियो लाऊंगा। साथ ही आपके कोई कमेंट हो या डाउट हो तो उसके कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन का रिप्लाई करता हूं, हर क्वेरी को सॉल्व करता हूं और मुझे लगता है कि मेरा चैनल ही कुछ ऐसे चैनलों में होगा जो ऑलमोस्ट हर क्वेरी का रिप्लाई करता है। तो आपको कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है UPPCS PT में। तो आप देखिए तो हिस्ट्री में टोटल आपके 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री की वेटेज आपकी रहेगी ऑलमोस्ट 12 से 13 क्वेश्चन। मतलब हिस्ट्री में पूछे गए सारे क्वेश्चन में से हाफ क्वेश्चन जो होते हैं, ऑलमोस्ट 50% जो क्वेश्चन होते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से होते हैं। इसलिए मॉडर्न हिस्ट्री काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है UPPCS PT के पर्सपेक्टिव से। हमारा दूसरा पॉइंट ये है कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एग्जांपल के थ्रू ये दिखाना चाहता हूं कि किस टाइप के क्वेश्चन पिछले वर्षों में UPPCS ने मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि माउंटबेटन प्लान जो है किस चीज का बेसिस बना। एक क्वेश्चन ये पूछा गया कि द फर्स्ट कमांडर ऑफ आजाद हिंद फौज कौन थे। आपका क्वेश्चन ये है कि हु अमंग द फॉलोइंग टुक महात्मा गांधी गेन इन द गांधी इरविन पैक्ट एज कंसोलेशन प्राइज। तो किसने गांधी इरविन पैक्ट में महात्मा गांधी के गेन को एज अ कंसोलेशन प्राइज देखा। आपका एक क्वेश्चन ये है कि क्विट इंडिया मूवमेंट रिजोल्यूशन 1942 में किसके द्वारा पास किया गया था। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, नॉट ट्रू अबाउट क्रिस्प मिशन। इस क्वेश्चन में ये कुछ इवेंट दिए गए हैं जिनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। जैसा देख सकते हैं, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कराची सेशन, एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह और गांधी इरविन पैक्ट, इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सेट करना है। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि पूर्ण स्वराज नेशनल कांग्रेस द्वारा कब डिक्लेयर किया गया था। तो किस सेशन में डिक्लेयर किया गया था पूर्ण स्वराज। तो जैसे आप देख सकते हैं लाहौर सेशन 1929। तो आप यहाँ देख सकते हैं कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल जो कि पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और यहाँ देखने से आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन बहुत ही हार्ड नहीं आते हैं। अगर आपके पास एक नॉर्मल नॉलेज है मॉडर्न हिस्ट्री की और आपने बेसिक बुक पढ़ी हुई है, जो रिसोर्सेज बताए गए हैं वो पढ़े हैं, तो आप काफी इजिली मॉडर्न हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन सही कराएंगे। और देखिए, मैं एक बात पहले बता देता हूँ कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री के मैक्सिमम क्वेश्चन सही करने ही होंगे। देखिए, एंशिएंट और मिडिवल एक ऐसा पार्ट है ना जिसमें आप चाहे जितना भी पढ़ लें क्वेश्चन उसमें गलत होने ही है, क्योंकि वो इतने डीप पूछते हैं और इतने कहिए अड़भसम क्वेश्चन पूछते हैं कि उसको कोई सॉल्व नहीं कर सकता। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री के पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले आपको बहुत लोग मिल जाएंगे। इसीलिए आपकी मॉडर्न हिस्ट्री में काफी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है कि सोर्सेज क्या रेफर करें। तो इंग्लिश और हिंदी के लिए कुछ सोर्सेज कॉमन है जो आपको रेफर करने हैं। इनके कॉमन सोर्स क्या है, आपके ल्यूसेंट हो गया प्लस घटना चक्र।
ये दोनों रिसोर्स जो है वो इंग्लिश हिंदी वालों के लिए कॉमन है। जो अलग रिसोर्स है वो है कि इंग्लिश में आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है और हिंदी में आपके किरण पब्लिकेशन की हिस्ट्री आती है वो पढ़नी है। मैं आपको बुक्स की पिक दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो ये देख सकते हैं आप, स्पेक्ट्रम की बुक है, ये आपकी घटना चक्र है। घटना चक्र पूर्वालोकन जो है वो हिंदी मीडियम वालों के लिए है और घटना चक्र प्रीव्यू जो है वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है। इसके बाद ये किरण पब्लिकेशन की आपकी भारतीय इतिहास हिंदी मीडियम वालों के लिए, बाकी ये ल्यूसेंट जो है वो हिंदी की और ल्यूसेंट जो है वो इंग्लिश की। ये बुक्स हैं जो आपको रेफर करनी है। इसके साथ मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो अगर किरण पब्लिकेशन की बुक अच्छे से पढ़ रहे हैं तो किरण पब्लिकेशन और घटना चक्र के साथ जा सकते हैं, उनको ल्यूसेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। रीजन ये है कि उनको किरण पब्लिकेशन में भी अच्छे खासे फैक्ट मिल जाएंगे, तो इसीलिए उनको ल्यूसेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो किरण पब्लिकेशन की बुक पढ़ें और घटना चक्र पढ़ें, इतना उनके लिए सफिशियंट है। बट वो किरण पब्लिकेशन की बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें से जो फैक्ट्स हैं, जो डेट्स हैं, जो क्रोनोलॉजी है, जो बुक्स हैं, जो ऑथर के नाम है, उनके वो नोट्स बना लें। उनके नोट्स बनाने से ये होगा कि वो लास्ट मोमेंट में अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे, क्योंकि पूरी बुक तो कोई पढ़ नहीं पाता है। ये बात रही हिंदी मीडियम वालों के लिए। और बाकी जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो क्या करें, वो स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, इसके साथ वो ल्यूसेंट और घटना चक्र ये तीनों पढ़ेंगे। रीजन ये है कि स्पेक्ट्रम में बहुत चीजों के फैक्ट आपको मिलेंगे नहीं, तो वो चीज आपको ल्यूसेंट से कवर हो जाएगा, बाकी घटना चक्र तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। तो ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये है। साथ में एक पॉइंट ये भी है कि अगर से मान लीजिए आप इंग्लिश मीडियम के हैं और स्पेक्ट्रम पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है, तो मैंने ये स्पेक्ट्रम की 16 पेज की नोट्स बनाए थे। ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर से आप इन 16 पेज के नोट्स को पढ़ रहे हैं तो आपको स्पेक्ट्रम पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको क्या पढ़ना होगा, आपको ल्यूसेंट पढ़ना होगा, आपको ये 16 पेज के नोट्स पढ़ने होंगे, आपको घटना चक्र पढ़ना होगा और स्पेक्ट्रम में पीछे कुछ बुक्स और ऑथर्स और अपेंडिक्स दिया हुआ है, उसको आपको रेफर करना है। तो इतना आप रेफर कर लेंगे तो आपको स्पेक्ट्रम की पूरी पेज बाय पेज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्या पढ़नी है और हिंदी मीडियम वालों को क्या पढ़ना है। देखिए, मैं फिर से एक बार बोलता हूं कि मॉडर्न हिस्ट्री पे आप अच्छा कमांड कर लीजिए, ताकि आपके एंशिएंट और मेडिवल में अगर से क्वेश्चन गलत होंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री उसको कवर कर लेगा। और मॉडर्न हिस्ट्री को कवर करना काफी इजी है। ये सारी चीज अगर से आप टाइमली पढ़ेंगे तो मैक्सिमम आपको 1 हफ्ता लगेगा मॉडर्न हिस्ट्री कवर करने में, और मॉडर्न हिस्ट्री 1 हफ्ते में आराम से कवर हो जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं। साथ ही मैं एक रिसोर्स उन बच्चों के लिए बता देता हूं जो कि एकदम नए हैं, मतलब कि वो मॉडर्न हिस्ट्री कभी देखे नहीं है, कभी सुने नहीं है, उनको नहीं पता है कि गांधी जी इंडिया कब आए और गांधी जी ने इंडिया आने के बाद क्या क्या किया। तो जो ऐसे बिगिनर्स है वो क्या करेंगे कि वो यूट्यूब पे जाके ना प्रतीक नायक मॉडर्न हिस्ट्री सर्च करेंगे। तो जब आप ये सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 56 लेक्चर्स का एक वीडियो। वो इस वीडियो को 1.5 या 2x स्पीड पे देख जाएंगे। इससे ये होगा ना कि मॉडर्न हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी उनके दिमाग में सेट हो जाएगी, मतलब उनको कहानी पूरी पता चल जाएगी। तो उसके बाद जो भी वो बुक पढ़ेंगे, चाहे ल्यूसेंट पढ़े या घटना चक्र पढ़े या फिर कोई और भी बुक पढ़े, किरण पब्लिकेशन की बुक भी पढ़े, तो उनके दिमाग में चीजें सेट रहेंगी। उनको पता रहेगा कि मॉडर्न हिस्ट्री की क्रोनोलॉजी क्या है और उनको बहुत चीजें इजिली याद हो जाएंगी। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि जो बिगिनर्स रहेंगे वो क्या करेंगे, प्रतीक नायक सर की वीडियो देखेंगे, उस वीडियो को 1.5 या 2x स्पीड पे देख जाएंगे। या फिर जो बिगिनर्स नहीं भी है वो भी देख सकते हैं, उनको अपना ब्रशअप करना है बेसिक क्रोनोलॉजी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो वो भी देख सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाला बताया हुआ रिसोर्स पढ़ेंगे और हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम वाला बताया हुआ रिसोर्स पढ़ेंगे। साथ ही मुझे पता है कि बहुत से कमेंट ऐसे भी आएंगे कि सर मॉडर्न हिस्ट्री का जो आपका नोट्स है वो इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं है। तो देखिए, मेरा मीडियम इंग्लिश है, इसलिए मेरे मैक्सिमम नोट्स इंग्लिश में ही रहते हैं, बट मैं कोशिश करूंगा कि अपने नोट्स को हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको टेलीग्राम पे जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा दूं। इसके बाद अगर से आपको कोई मन में डाउट है तो उसको कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट आपके सारे क्वेश्चन निकल आएंगे। तो मैंने प्रीवियस ईयर ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आइडेंटिफाई किया है। उन टॉपिक्स का लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं। उसका हिंदी वर्जन भी मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा शाम तक, आप वहां से उसको ले सकते हैं। बाकी उस टॉपिक को आप सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखेंगे जब आप मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट है। पहला है कांग्रेस सेशन और इंडियन नेशनल कांग्रेस। इससे हर साल 1-2 क्वेश्चन निकल आते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशन हुए उसमें कौन अध्यक्ष था, कौन प्रेसिडेंट था, और उसमें अगर से कुछ इंपॉर्टेंट प्रपोजल पास किए गए तो आपको यहाँ पे वो ध्यान रखना है। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी में स्पेशली आपको गांधी जी के आने के बाद की क्रोनोलॉजी देखनी है, चाहे चंपारण का हो गया, खेड़ा का हो गया, साइमन कमीशन कब आया था, क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था, चौरी चौरा कब हुआ था। बेसिकली आपको ये क्रोनोलॉजी देखनी है और इनके डेट भी देखने हैं, क्योंकि डेट भी पूछ लेता है कई बार। और उसके बाद जो वॉर्स हुए थे, वॉर्स में जैसे आपका एंग्लो फ्रेंच वॉर हुआ, एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, तो ये कब हुआ था इसकी क्रोनोलॉजी देखनी है आपको। प्लासी हो गया, पानीपत हो गया, तो वॉर की क्रोनोलॉजी देखनी है। और उसके बाद जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो बेसिक इवेंट हुए थे उसकी क्रोनोलॉजी देखनी है। और ये सब चीजें बेसिकली आपका 1 आधे दिन में आराम से कंप्लीट हो जाएगा।
तीसरा आपका बुक्स एंड रिसोर्सेज है प्लस न्यूज़पेपर्स है। तो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स हुए, इंपॉर्टेंट बुक्स हुए, उसको कौन लिखा था, उसके ऑथर्स कौन थे, आपको ये देखना है। ये ल्यूसेंट में भी मिल जाएगा आपको और स्पेक्ट्रम के पीछे जो अपेंडिक्स होता है उसमें भी मिल जाएगा आपको। इसके बाद चौथा है गवर्नर जनरल्स एंड देयर वर्क। तो जो इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल हुए, चाहे वेलेस्ली हो गए, डलहौजी हो गए, वॉरेन हेस्टिंग हो गए, तो इन्होंने कोई लॉ पास किया हो, इनके टेन्योर में कौन सा इंपॉर्टेंट वर्क हुआ है, तो आपको यहाँ पे वो देखना है। पांचवा हुआ इवेंट आफ्टर गांधी अराइवल। तो गांधी जी के आने के बाद के जो इवेंट है उनको आपको अच्छे से देखना है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, चौरी चौरा हो गया, आपका क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, साइमन कमीशन हो गया। तो बेसिकली आपको 1915 के जो बाद के इवेंट है उनको अच्छे से पढ़ना है। मेन मॉडर्न इंडिया कहिए तो वहीं से स्टार्ट होता है आपका, गांधी जी के आने से बाद से लेकर स्वतंत्रता मिलने तक। इसका छठवां आपका हो गया 1857 का रिवॉल्ट और एडवेंट ऑफ यूरोपियन। मैंने इसको साथ में इसलिए रखा है क्योंकि बहुत ही छोटे टॉपिक है और आराम से आप आधे दिन में खत्म कर लेंगे। 1857 के रिवॉल्ट पे आपको ये देखना है कि कहां पे कौन रिवॉल्ट किया था और वहां पे कौन सा ब्रिटिशर्स इन्वॉल्व था। फॉर एग्जांपल कानपुर में कौन रिवॉल्ट किया था और उस रिवॉल्ट को कौन सा अंग्रेज सप्रेस किया था, आपको ये देखना है। इसी तरह एडवेंट ऑफ यूरोपियन में आपको ये देखना है कि कौन सी यूरोपियन पावर सबसे पहले आई, किस यूरोपियन पावर का कहां पे सबसे पहले फोर्ट बना। बेसिकली आपको ये सब चीजें यहाँ पे देखनी है। इसके बाद सातवां जो है वो आपका रिवॉल्ट है और रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स है। रिवॉल्ट में आपके ट्राइबल रिवॉल्ट्स हो गए, आपके पीजेंट रिवॉल्ट हो गए, उसकी क्रोनोलॉजी देखनी है और वहां पे कौन से लीडर्स इन्वॉल्व थे वो देखना है। इसके बाद रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में भी आपको यही देखना है, जैसे भगत सिंह से कोई रिलेटेड मूवमेंट हो गया, कोई कॉन्स्पिरेसी हो गई, कानपुर कॉन्स्पिरेसी, लाहौर कॉन्स्पिरेसी, तो कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे और ये कब हुआ था, यहां पे आपको वो सब चीजें देखनी है। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका सोशो कल्चर रिफॉर्म। तो इसमें से भी एक दो क्वेश्चन आ जाता है हर साल या फिर कहीं ऑल्टरनेट ईयर आता है। जैसे आपके राजा राम मोहन रॉय हो गए, ब्रह्मो समाज की स्थापना कौन किया था, देवेंद्रनाथ टैगोर ने किस संस्था की स्थापना की थी, राजा राम मोहन रॉय ने किस चीज का प्रोटेस्ट किया था, तो वो सती प्रथा के खिलाफ थे, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो बेसिकली आपको सोशो कल्चर रिफॉर्म में इन सब चीजों पे ध्यान देना है। तो दोस्तों मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में आपको मॉडर्न हिस्ट्री के हर एस्पेक्ट को समझा दिया जाए अच्छे से, ताकि इसके बाद आपको मॉडर्न हिस्ट्री के कोई और लेक्चर देखने की जरूरत ना पड़े। आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं इसका सेकंड पार्ट डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको काफी आराम से मिल जाए। तो दोस्तों इसी तरह मेहनत करते रहिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।